किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर मुकामी अफराद का हमला, तोड़फोड़, मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिश्केक में मुकामी अफराद और गैर मुल्की तलबा की लड़ाई में पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। मुकामी अफराद ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमला करके इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, दरवाजे और शीशे तोड़ डाले। वाक़े के बाद पाकिस्तानी तलबा खौफजदा हिरासत किए जाने की इत्तलात। कैपिटल टीवी के थ्रू अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए ताकि हम अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकें। आज से 1-2 दिन पहले इजिप्ट स्टूडेंट्स और यहाँ के किर्गिज़ लोकल पीपल के दरमियान जो है ना कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से कल हज़ारों की तादाद में जो लोकल पीपल हैं वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश जो भी हैं, जो भी उन्हें नज़र आता था उन पर तशद्दुद किया है। हमारी सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी से इतनी अपील है कि हमें कम से कम यहाँ से निकाला जाए, हमारे लिए प्लेन्स का इंतज़ाम किया जाए और यहाँ से हमारी रहायश गाँव से हमें इवैक्यूएट करके हमें कम से कम एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी के साथ लेके जाया जाए। हॉस्टल्स उन्होंने बहुत तबाह बर्बाद कर दिए हैं, हमारे पास यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जिसको जहाँ देख रहे हैं वहाँ मार रहे हैं। हम लोगों की बिल्डिंग्स के बाहर हम लोग लाइट्स ऑफ करके कमरों में, घरों में छुप के बैठे हुए हैं। कैपिटल टीवी किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की आवाज़ बन गया। एक के बाद एक वीडियो मौसूल होने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक वो अपनी जगहों पर फंसे हुए हैं। खाने पीने का माकूल इंतज़ाम नहीं। मुकामी अफराद की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात में बहुत नुकसान हो गया। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें बाहिफाजत एयरपोर्ट पर पहुँचाया जाए। हमें ये बताया गया है कि किर्गिज़ पुलिस बैनुल-अक़वामी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त चौकस है। किर्गिज़ इन्वेस्टिगेशन इस मामले की तहकीकात के लिए शुरू हो चुकी है और हमें ये बताया गया है कि कुछ सस्पेक्ट्स को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बिश्केक में मुकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। मुकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल और निजी रिहाइश गाहों पर हमले किए। 6 हॉस्टल्स को निशाना बनाया गया। किर्गिज़ हुकूमत के मुताबिक हमलों में 14 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी शहरी शाज़ेब अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 4 अफराद पकड़े जा चुके हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम का वीडियो पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की हालिया सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। जो तलबा ज़ख्मी तलबा खासकर पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। ज़ख्मी होने वाले तलबा की वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। इस सूरत हाल में अपने तलबा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। लाहौर मॉडल टाउन में नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 मई तक कायम मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून होंगे। नून लीग के नए सदर के इंतखाब के लिए इजलास 28 मई को होगा। नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी तश्कील दे दिया गया। इजलास में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, इसहाक डार समेत दीगर ने शिरकत की। मार्च 1993 में शायद या उससे पहले हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वजह क्या थी? उसकी वजह एक सबसे पहले मैं 1990 से शुरू हो रहा हूँ, अभी तो उससे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, लेकिन जानना चाहता हूँ, मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई। बताया जाए क्या वजह थी कि 1993 में हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर वज़ीर-ए-आज़म को हाईजैकर बना दिया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ारत उज़्मा छीन कर पाकिस्तान पर तलवार चलाई गई। अगर हमारी हुकूमत जारी रहती तो आज हम दुनिया में ताकत बन चुके होते। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में खिताब।
कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो सरीहन जुल्म, ज्यादती और इंसाफ के परखशे जो उड़ाए गए, आज मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इत्मीनान का और कल्बी सुकून का कोई मरला नहीं हो सकता कि यह अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे पाकिस्तान, कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ से जुल्म और ज्यादती की गई। कायद नून लीग के मामले पर इंसाफ के परखच्चे उड़ा दिए गए। वक्ती तौर पर मजबूरी में मुझे पार्टी कायद की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज मेरे लिए इत्मीनान का दिन है। पार्टी कायद की अमानत नवाज शरीफ के कदमों में निछावर करता हूँ। 100% नहीं बल्कि बहुत हद तक जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की। जो हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है। कायद नून लीग नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताआवुन में इजाफे पर बातचीत। ताल्लुकात में बढ़ते फरोग पर इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ ने समाजी शोबे की तरक्की और ताल्लुकात की मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने समाजी शोबे की तरक्की और ताल्लुकात की मजबूती के लिए जेन मैरियट की काविशों को सराहा, जिस पर जेन मैरियट ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 मंथ्स की कलील मुद्दत में हमने इसको लॉन्च किया। इंटरनेशनल टेक जायंट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं आईटी की, उन्होंने अपना पूरा इंटरेस्ट शो किया है नवाज शरीफ आईटी सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें से तकरीबन 10 कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ कमिट कर चुकी हैं और वो अपने ऑफिसेज यहाँ पर खोल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आईटी सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 2.5 माह की कलील मुद्दत में आईटी सिटी मंसूबे का इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ ही 3G और 4G लाए थे। मंसूबे से तलबा तालिबात को आला तालीम के मौके मिले। सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका है। आईटी सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक खसूसी इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतालिका महकमों के इश्तराककार को यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड का बिजनेस प्लान के अमूर पर ब्रीफिंग। पंजाब के तमाम मोजाजात की ऑनर बेस्ड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास करने और बेचने से मुतालिक है। ग्राफ वॉच, हीरे और सोने सेट केस का हिस्सा। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। और NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान एतवार को सजेगा। तर्जुमान इलेक्शन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। सेंटर में इलेक्शन के हवाले से राब्ते और शिकायत दर्ज कराने की सहूलत भी होगी। शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आवाम शिकायत के अंदराज और फौरी हल के लिए 4 सतहों पर कंट्रोल सेंटर कायम किए जाएंगे।